नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं एंड बेहद शुक्रगुजार हूं आपके प्यार का। और जिस तरीके से आपने हिम्मत का इजाफा किया तो मेरे तरह तरह के प्रोग्राम लेकर के आने को मन करता रहता है। और मेरे पूरे प्रयास भी दोस्तों रहेंगे कि मैं आपके आगे नए नए तरीके से आपका राशिफल लेके आ सकूं, उसके अंदर नई नई चीज़ें ऐड कर सकूं। जो भी आपके मन में सुझाव हो जरूर दीजिएगा। आज का हमारा प्रोग्राम है आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसके अंदर हम चर्चा करते हैं आज के राशिफल की, आज के पंचांग की, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन सा समय आपके लिए उत्तम है, कौन सा समय नहीं उत्तम है, किन राशि वालों के लिए समय खास करके बहुत बढ़िया रहने वाला है और किस राशि वाले को क्या उपाय की ज़रूरत है। जैसा आप लोगों ने सुझाव दिया था, मैंने उसके ऊपर अनुसरण उसका किया है, मैं उसको फॉलो करने के मैंने प्रयास किए हैं। और मैं सिंपल से उपाय बताता हूँ, ये नहीं है कि मुझे वो बाकी चीज़ें नहीं आती हैं मुझे बतानी, मगर मैं कॉम्प्लिकेटेड सा कोई भी उपाय बता करके आपको लाइफ को ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड बहुत होती है। आपको लाइफ कहता है लाइफ इज़ ए पजल, डोंट पजल विद द पजल बट ट्राई टू सॉल्व द पजल। ज़िंदगी तो एक पहेली है, पहेली के अंदर पहेलियाँ नहीं बुझानी, पहेली को सुलझाने की चेष्टा करनी है। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का आनंद है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम रूटीन की तरह पहले पंचांग की चर्चा करेंगे, फिर राशिफल की बात करेंगे। आज 13 जुलाई 2020 दिन सोमवार, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम के 6:08 तक बनी रहेगी। तत्पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गंडमूल का योग सारा दिन बना रहेगा। पंचिक सुबह 11:13 पे खत्म हो जाएगी, यानी कि 11:13 के बाद पंचक का योग नहीं होगा। राहु काल सुबह के 7:13 से लेकर के सुबह के 8:57 तक रहेगा। एंड यमगंधम काल सुबह के 10:42 से लेकर दोपहर के 12:25 तक रहेगा। और शुभ घटियों की बात करें, जो शुभ घटियों का मतलब होता है मेरा, 4 किस्म की ऐसी घटियां हैं जिनकी शास्त्र के अंदर बहुत बड़ी मान्यता है, जो हर जगह पे हर समय पे जब भी कोई काम ऐसा कार्य करते हैं वहाँ पे अगर ये समय साथ में चयन कर लिया जाए तो उसका आनंद बढ़ जाता है। वो समय जिसको कहते हैं महेंद्र घटी, अमृत घटी, शुभ घटी या लाभ की घटी। शुभ समय की हम बात करें सुबह के 5:36 से लेकर सुबह के 7:10 तक, सुबह के 9:13 से लेकर के सुबह के 10:37 तक, दोपहर के 3:58 से शाम के 5:41 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम साबित होगा। एंड सेजिटेरियंस धनु राशि वालों के लिए खास करके उत्तम साबित होगा। दर्शकों, सोमवार का दिन भगवान शिव से जुड़ा हुआ दिन, भगवान शिव का ही समय चल रहा है। इसके दिन की गई पूजा अर्चना आपके जीवन में उत्थान लेकर के आएगी, मन की शांति लेके आएगी। भगवान भोलेनाथ है ना, मन की शांति तो देते ही देते हैं। जो लोग मन से भगवान शिव की आराधना को करते हैं उनके अंदर, उनके ऊपर भगवान की कृपा तो होती ही होती है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जिस मनोकामना के लिए आपने सोमवार के व्रत किए हैं, जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही, जो वो सोमवार के व्रत कर रही हैं, ऐसे समय के अंदर कर रही हैं जो समय जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, तो उस समय के अंदर उनकी इच्छा की पूर्ति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए व्रत कर रहे हैं, पूर्ण भावना से पूरी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, मगर क्या आपके दिल में विचारों की शुद्धि है, मन की शुद्धि है, तन की शुद्धि है, आहार की, व्यवहार की, आचरण की शुद्धि है? कहीं भटकन किसी किस्म की आपको बॉदर तो नहीं कर रही? अगर इन बातों के ऊपर दर्शकों आप ध्यान रख करके चलते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, इन दिनों के अंदर आपकी पूजा अर्चना बेकार चली जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा नियंत्रण, क्योंकि मन है ना, मन की चंचलता, की जो मन की रफ्तार है ना, किसी भी एरोप्लेन की रफ्तार भी मैच नहीं कर सकती। किसी चीज़ भी
किसी चीज़ रॉकेट की जो रफ्तार है वो मैच नहीं कर सकते किसी चीज़ के साथ। यानी कि मन के घोड़े इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं जो मन की चंचलता को, मन को विचलित करने में मदद कर देते हैं। मगर हम अगर इन दिनों में फोकस करके पूजा अर्चना करी, भगवान शिव की आराधना करी, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया, मत सोचिए दर्शकों कि ये मंत्र बड़ा छोटा सा है, ये तो मुझे पहले से ही मालूम था। नहीं नहीं, बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जहाँ से कहीं से हमने सुने होते हैं, कहाँ पे, कहीं किसी दीवार पे लिखे पड़े होते हैं, किसी बुक में लिखे पड़े होते हैं, किसी मंदिर में गए वहाँ पे लिखा हुआ पढ़ लिया आपने, कहीं किसी ने आपको अपने मुखार बिन से दे दिया। जब उसका अनुसरण आपने किया, उसका जाप आपने किया, उसका पाठ आपने किया, उसकी माला लेके जब भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला के साथ करने से बेहद फल मिलता है। रुद्राक्ष की माला ये इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे तो भगवान का जब नाम ही लेना है तो किसी भी रूप में कोई भी माला लेके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपीरियंस करने के लिए रुद्राक्ष की माला लीजिएगा। रुद्राक्ष भगवान शिव को बेहद प्रिय थे। कल किसी प्रोग्राम में हम रुद्राक्ष की चर्चा भी अवश्य करेंगे। और दर्शकों, लेकिन भगवान शिव की आराधना करते हुए अगर आज के दिन खीर बना करके किसी गरीब व्यक्ति को, खास करके किसी अंधे व्यक्ति को, ब्लाइंड व्यक्ति को भोजन करवा देते हैं, और वो ब्लाइंड व्यक्ति गरीब भी है, अनंत, मान लीजिए ब्लाइंड नहीं मिल पाता है, तो किसी भी गरीब को जो सचमुच बेसहारा है और कहीं उसके कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो काम भी नहीं कर सकता, एक तो तरह बैगर है, बैगर नहीं है आदमी, द पर्सन इज पासिंग थ्रू द बैड फेज ऑफ द लाइफ, ही इज अनएबल टू डू एनीथिंग। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को आपने भोजन भी दे दिया, साथ में खीर भी दे दी, अरे क्या रिजल्ट आएंगे, कमाल ही हो जाएगी। तो ऐसा आनंद लेने के लिए एक सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा, सच्ची इन्वॉल्वमेंट बेहद अनिवार्य है। बात करेंगे सभी राशियों की। सबसे पहले बात करते हैं एरीज। मेष राशि वालों के लिए मन की चंचलता पे नियंत्रण पाने में आप कामयाब रहेंगे। मन के अंदर बड़े सुंदर विचार भी आएंगे, अच्छे कर्मों की तरफ अपने आप को प्रेरित करेंगे, मेडिटेशन एंड योगा का सहारा लेंगे, काम से रिलेटेड समस्याओं से, चिंताओं से आपको निजात मिलेगी। ऐसे रास्ते आपके बन सकते हैं जिससे आपने सोचा भी ना हो। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत उत्तम साबित होगा। यात्रा छोटी हो या लंबी हो, गेनफुल स्थितियां देने वाली होगी। साथ में कोई आज आपका रुका हुआ काम सरकारी दरबारे में वो भी होने की प्रबल संभावना बनती है, और आपके कॉन्टैक्ट का दायरा भी खूबसूरत बनेगा। आज कोई कॉन्टैक्ट आपके लिए विशेष तौर पे यूजफुल साबित हो सकता है। आज के दिन आपको क्या करना होगा, भगवान शिव की आराधना के साथ साथ अगर शनि जी की आराधना भी कर दी जाए, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण कर दिया जाए, शनि कवच का पाठ भी कर दिया जाए, उधर शिव चालीसा शिव कवच का पाठ कर दिया, इधर शनि चालीसा शनि कवच का पाठ कर दिया, कोई भी समय जो भी आपके लिए संभव हो उसमें कर लीजिएगा। भगवान को अपने बच्चों से हमेशा ही प्यार होता है। हम माँ बाप जो होते हैं, हम अपने बच्चों से प्यार करते ही हैं ना, तो उसके लिए कोई समय थोड़ी होता है कि भगवान के पास इस समय नहीं जा सकते, इस समय को याद नहीं कर सकते, कभी भी याद कर सकते हो। यस, एक हमारा अनुशासन, एक डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइज होना कि हम सुबह सुबह उठ करके ये पूजा अर्चना करते हैं। एक होता है हमने फुर्सत जब मिली तब कर लिया, बट यस कभी फुर्सत में भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर डिसिप्लिन होकर करेंगे तो रिजल्ट की मात्रा और बढ़ जाएगी। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में लाभ होगा, सरकारी कामों में लाभ के योग रहेंगे। घर परिवार के अंदर कोई खुशी दस्तक दे सकती है, कोई परिवार का मेंबर विशेष खुशी का कारण बन सकता है। कहीं ना कहीं शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव थोड़े से बढ़ेंगे। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, बेफालतू की छोटी सी बात को लेकर के आपने किसी को कुछ कहा,
किसी ने कुछ समझ लिया, अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो भी आप परेशान हैं, नहीं एक्सप्लेन किया तो भी आप परेशान हैं। तो आज थोड़ी सी शांति बना करके रखिएगा, वक्त खुद एक्सप्लेन कर देता है। आज आपको क्या करना होगा, 2 पीले फल लीजिए, प्रभु के चरणों में लगाइएगा और किसी गरीब को दे दीजिएगा, या अगर कोई मंदिर में ऐसी प्रोविजन है यहाँ पे आप चढ़ा के आ सकते हैं तो बहुत ही उत्तम। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम के अंदर कोई नया मोड़ आ सकता है, नई उपलब्धि आपको मिल सकती है। अगर आपके पास काम नहीं था तो काम मिल सकता है, काम था, काम के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है, काम को एक अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है। आपके बॉसेस की, किसी दूसरे काम से संबंधित किसी ऐसे जानकार की आपको बहुत अच्छी राय मिल सकती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। शारीरिक मानसिक संतुलन भी बेहतर बनेगा, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ेगी। आपकी चर्चा, आप जाने कि आज जिसको कहते हैं यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन, आज आप लोग आपको पसंद भी करेंगे और आपका जो ऑरा है वो बड़ा मजबूत होगा, इम्प्रेसिव होगा। आज के दिन किसी सिस्टर जैसे रिश्ता, कोई बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है, मासी हो सकती है, साली हो सकती है, कोई बेटी हो सकती है, यानी कि कोई ऐसा कन्या का जो रिश्ता है जो घर से जुड़ा हुआ हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी खुशी को जन्म भी दे सकता है, या उससे संबंधित चली आ रही समस्या खत्म हो सकती है। आज एक पीला कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर 2 पीले फूल की पत्तियां, 2 हरी इलायची, 2 हल्दी की गांठ, यानी कि जो सॉलिड हल्दी लेकर के आप उसके अंदर लपेट के उसको गांठ मारनी है, उसके ऊपर वो मौली नहीं आज बांधनी, उसके ऊपर 2 गांठ मारने पीले कपड़े के और उसको अपनी अलमीरा में रख देना या अपने बैग में रख देना। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, रिश्तों को लेके मन का सुकून, मन का चैन बढ़ने वाला। परिवार के अंदर कोई खुशी दस्तक दे सकती है। आपका दोस्त, आपका प्रेमी आपके ऊपर न्यौछावर हो सकता है, आपके लिए बहुत कदरदान हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता के योग बढ़ेंगे, इनफ्लो ऑफ द मनी बढ़ेगा। लेन देन के मसलों को निपटाने के तरीके खूबसूरत रहेंगे। इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके आपके सामने आएंगे जिनके ऊपर अमल करके आप जीवन को बेहतर मुकाम पे ले जाने में कामयाब रहेंगे। मगर दर्शकों, वर्क प्लेस पे एक्टिव एंड अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं कुछ काम की चिंताएं किसी चीज़ को लेकर बॉदर कर सकती हैं, या कुछ लोग शरारतें वहाँ पे वर्क प्लेस पे कर सकते हैं, या आपके अगेंस्ट कुछ मूवमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान टेम्पररीली कर सकती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल इमर्ज विक्टोरियस, यू विल बी द गेनर, यू वॉन्ट बी द लूजर। बस खान पान के ऊपर नियंत्रण रखिएगा और पंपकिन लेकर के धर्मस्थल में दे दीजिए या फिर किसी गरीब जरूरतमंद को दे दीजिएगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई लाभ हो सकता है, कोई अच्छी डील आ सकती है, उससे रिलेटेड काम हो सकते हैं, रुके हुए काम बन सकते हैं। काम को लेकर के कुछ चिंताएं बेफालतू की बॉदर कर सकती हैं, किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई टेंशन आपको बॉदर कर सकती है, कुछ लेन देन के मसले आपको परेशान कर सकते हैं। मगर घर परिवार के अंदर खुशियां दस्तक देंगी, विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, और आप अपने मन की पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए हर प्रयास करेंगे और कुछ पुरानी चीज़ों को घर से निकाल के नई चीज़ों पे खर्चे भी आज आप कर सकते हैं। मगर देखा देखी खर्चे करने से परहेज करना होगा। आज के दिन उपाय क्या करना होगा, आज के दिन आपको बाएं हाथ से पक्षियों को बाजरा डालना होगा। दूसरा, पवित्र जल कपड़ों पे स्प्रे करना होगा। तीसरा, हरे रंग की
चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र, कोई छोटा सा जैसे कोई जितनी फ्रॉक बन जाए किसी की, किसी गरीब कन्या को हरे रंग की चूड़ियाँ पहना दो, हरे रंग की फ्रॉक लेके दे दो, हरे रंग का कपड़ा लेके दे दो। प्रभु की कृपा आप खुद ही महसूस करके बताएंगे। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय कहता है जमीन जायदाद से लाभ होगा, स्पेकुलेटिव गेन्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके आपके सामने आएंगे जिसके ऊपर अमल करके आप लाभ अच्छा अर्जित कर पाएंगे। रोमांटिक मामले भी समय अच्छा है एंड पारिवारिक मामलों के लिए भी समय अच्छा है। किसी परिवार के मेंबर का कोई रुका हुआ काम बन सकता है। मांगी हुई गाड़ी किसी को देने से परहेज करें। आज यात्रा के दौरान कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस की संभावना हो सकती है या ट्रैफिक वायलेशन से बॉदर कर सकती हैं। अपनी सेहत का ध्यान खुद रख के चलना होगा और अपने काम पे खुद का फॉलोअप अच्छा बढ़ा के चलने की आवश्यकता रहेगी। आज के दिन आपको उपाय क्या करना होगा? एक तो विंदेश्वरी चालीसा का पाठ करना होगा। एक बार का खाना सिर ढक के खाना होगा। अपने कमरे के अंदर डायगोनली 2 अगरबत्ती लगानी होगी। जो जरूरी नहीं है वो स्टिक वाली लगानी है। आजकल वो एक छोटी सी आती है, वो धीरे से जो लगाया धीरे 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 आपका उसका धुआं भी नहीं उड़ेगा और बिल्कुल ख़त्म होती जाती है एंड कमरा एकदम सुगंधी से एक सुगंधित हो उठता है। ऐसी ला करके रखिएगा। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? तन की सुंदरता, मन की सुंदरता, धन की सुंदरता, यानी कि तन मन धन को लेकर के समय बेहतर बीतेगा। प्रेम के रिश्ते आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे, आपको खुशियां देंगे। लव बर्ड्स के लिए समय रोमांचकारी साबित होगा। अपनी जो मन की बातें आप अपने प्रेमी को नहीं कह पा रहे थे, कह पाने में सक्षम साबित होंगे। शाम को खूबसूरत बनाने के प्रयासों में भी सफलता मिलेगी और आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए गेनफुल साबित होंगी और नई इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए कल्याणकारी साबित होंगी। आज शत्रुओं पे भी आप विजय पाएंगे। बस आज आपको एक बात का ध्यान रख के चलना है कि ऊंचे स्वर में किसी से बात करने से परहेज करना होगा और अपने काम के सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर करने से करें परहेज। आज ओम नमो श्री चंद्राय नमः का 2 माला का जाप करें, प्रभु की कृपा होगी। दूसरा, किसी गरीब व्यक्ति को आज किसी हरी सब्जी के साथ भोजन करवा दिया जाए, बहुत बढ़िया। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम और पैसे की उलझनें खत्म होंगी। काम में मन लगेगा, काम में किए गए प्रयासों का फल मिलेगा। धन के मामलों में लक आपका साथ देगी। कहीं से फंसे हुए पैसे निकल के आ सकते हैं। पूंजी निवेश के बड़े अच्छे रास्ते मिल सकते हैं। कोई चीज़ रख के भूल गए थे वो मिल जाएगी। कोई नई चीज़ रख के भूल भी सकते हैं। यानी कि आज थोड़ा सा एक्टिव एंड अटेंटिव ही रहने की ज़रूरत है, जैसे आप काम पे रहने वाले हैं। काम पे आपकी पोजीशन भी बेहतर बनेगी। बस आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ प्रॉपर हैंडलिंग, नर्चरिंग मांगेंगे। आज गुड़ का दान धर्मस्थल में या किसी गरीब जरूरतमंद को देना कल्याणकारी है। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? मनोबल, गट फीलिंग, अंदाज बेहतर होने वाले हैं। धन के मामले में लक साथ देने वाली है। कुछ कहीं से ऐसा धन आ सकता है जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो। अकस्मात धन लाभ के योग। वर्क प्लेस पे आप अपने क्रोध के कारण, अपने आवेश के कारण कोई हाथ में आई हुई चीज़ गंवा सकते हैं या किसी के साथ संबंध खराब कर सकते हैं। मगर अगर थोड़ा सा आवेश के अंदर आपने नियंत्रण कर लिया, दिन को 4 चांद लगाने में आप कामयाब रहेंगे, क्योंकि परिवार में
खुशियां दस्तक देंगी। परिवार में किसी व्यक्ति का कोई काम बन सकता है, पेंडिंग काम निपट सकते हैं, कोई घर में मेहमान आ सकते हैं, कोई बहुत खुशी का कार्य संपन्न हो सकता है घर पे, या आप अपने परिवार के साथ किसी के खुशी के कार्य में सम्मिलित शामिल हो सकते हैं। आज आपको क्या करना होगा? आज अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। जिस भी धर्म को, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, उनकी आराधना, उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा। अगर पूजा अर्चना के समय अगर आप पॉसिबल हो आपको ज़मीन पे बैठ के करना तो बहुत ही बढ़िया, और गर्म कपड़े के ऊपर गर्म आसन ले लीजिए, कोई कंबल ले लीजिएगा, मृगशाला हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसके ऊपर बैठ के करना तो बहुत ही बढ़िया बात है। अदरवाइज़ नहीं तो कोई भी गर्म कंबल लेकर के उसके ऊपर रखें, एक ही जगह आसन का इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो चार्ज बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा और उस पर बैठ के आपका मन लगना भी प्रारंभ हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? समय कहता है मन बड़ा प्रसन्नचित्त रहने वाला। आज कोई बड़ी अच्छी ऐसी बात होने वाली है, अच्छी खबर आने वाली है, चेहरे पे एक जो मुस्कुराहट है वो बढ़ेगी, अंदाज आपका बड़ा बेहतर होगा, अच्छी चीज़ों पे आप खर्चे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे खर्चे कर सकते हैं, किसी लग्जूरियस आइटम पे खर्चे कर सकते हैं, अपने घर परिवार वालों पे खर्चे कर सकते हैं, घर परिवार वालों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आपके परिवार जनों की कोऑपरेशन भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। विदेश से भी मिलेंगे शुभ समाचार। मगर अगर पूंजी निवेश स्पेकुलेशन में करना हो कि मेरे दोस्त ने पैसा वहां लगाया था, उसको बड़ा फायदा हो गया, मैं भी लगाता हूं, मुझे भी फायदा हो जाएगा, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। इस बात का विशेष ध्यान रख के चलिएगा। आज के दिन आपको क्या करना होगा? अगर संभव हो सके, ऐसा लगता हो कि जो हनुमान जी वाला सिंदूर हो वो हनुमान जी के चरणों में भेज दिया जाए, बहुत ही बढ़िया है। नहीं ऐसा होता है तो सिंदूर लेके रख लीजिएगा, अपने भगवान अपने मंदिर में लेके रख दीजिएगा। जब भी मौका मिलेगा, जब आपको लगेगा कि मंदिरों के अंदर ये पोजीशन बन गई है, ठीक है, कि भाई आप दे के आ सकते हैं, तब दे आना, क्योंकि आज आपके मन से वो लग जाएगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम रहेगा। इंट्यूटिव पावर एंड गट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग होगी। अगर आप किसी बैंकिंग के सेक्टर के साथ, किसी एजुकेशन के सेक्टर के साथ या मीडिया के किसी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, अपने समय का विशेष लाभ अर्जित करने में कामयाब होंगे। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कामों में भी सफलता आपको मिल सकती है, मगर कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं। आपसे पैसे उधार मांग सकते हैं या आपको पूंजी निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि यहाँ मैंने भी किया था, उसने भी किया था, आप क्यों नहीं करते। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचाव रखना होगा। और चौथे घर में शुक्र बैठे हुए हैं, कोई वाहन इत्यादि पे खर्चा कर सकते हैं, किसी फर्नीचर इत्यादि पे खर्चा कर सकते हैं, कपड़े गहने पे खर्चा कर सकते हैं, कोई अच्छी अच्छी चीज़ों पे आप खर्चा कर सकते हैं। आज के दिन आपको क्या करना होगा? 21 दाने चावल के लेने हैं, 7 बार दूध में डिप करने हैं, सफ़ेद कपड़े में लपेटने हैं और अपनी राइट पॉकेट में रख लेना है। भले ही कोई छोटा सा रुमाल हो या उसको छोटी सी कोई अपने थैली से सी के उसके अंदर डाल के रख लीजिए, रुमाल की गांठ बांध के उसमें रख लीजिएगा, जैसे पॉसिबल हो। पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? जमीन जायदाद से लाभजनक स्थिति पैदा होगी। जमीन जायदाद से रिलेटेड कामों में सफलता के योग रहेंगे।
मन को बेहतर बनाने के लिए प्रभु की भक्ति की तरफ आपका ध्यान जाएगा, योगा की तरफ ध्यान जाएगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की तरफ आपका ध्यान जाएगा। फंसे हुए पैसे भी आपके निकलेंगे और इन्वेस्टमेंट, चाहे वो पूंजी निवेश जो करें, चाहे वो स्टॉक में हो, स्पेकुलेशन में हो, कमोडिटी ट्रेडिंग में हो या रियल एस्टेट में हो, कोई ना कोई गेनफुल स्थिति पैदा करने वाला है। कहीं ना कहीं से ऑल ऑफ सडन बहुत पुराने पैसे फंसे हुए थे, आपको उम्मीद भी नहीं थी, आपने ऑल ऑफ सडन फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा जी किसी को भेज कर मंगवा लीजिएगा, आपके पैसे निकल आए। यानी कि रुका हुआ पैसा मिलने के प्रबल योग बनते हैं। आज के दिन आपको क्या करना होगा? लव बर्ड्स के लिए समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक खुशियों के अंदर बढ़ोतरी करने वाला समय है। आज आपके दिन क्या करना होगा? आपको अगर संभव हो सके कि किसी को मीठा पान प्रभु के चरणों में लगा करके आप दे सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं लगता कोई नहीं लेता है, आजकल दिन ऐसे चल रहे हैं, तो आप प्रभु के चरणों में लगा करके इजाज़त मांग लीजिएगा, प्रभु इसको प्रसाद के रूप में मुझे ही ग्रहण करने की इजाज़त दे दीजिएगा। बस जागती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिन देखी तैसी। आपने कोशिश करी थी कि प्रभु के चरणों में चढ़ा के आते, पंडित जी को खिला के आते, मगर ऐसा संभव नहीं हो सका, तो आपने खुद ही उनको प्रभु से इजाज़त लेके ग्रहण कर लिया। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम में हम हर रोज़ इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे बहुत सारे वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसमें से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हम जो डेली का फोरकास्ट भी दर्शकों करते हैं ना, इसके अंदर भी हमारा प्रयास रहता है कि किसी न किसी रूप में हम प्लैनेट्स के नाम लेकर के कुछ बातें ऐसी बोल के जिससे वहाँ आपको ज्ञान मिल सके ज्योतिष सीखने का। सिर्फ अकेला ये नहीं, कुछ आपको आइडिया भी लगेगा कि यस इस प्लैनेट से रिलेटेड ये है। जैसे मैं बीच में कह रहा था, जैसे ये मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, शनि यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये इसका मतलब क्या था? मंगल भूमि के स्वामी हैं, जो प्लेन लैंड के स्वामी हैं, शनि बिल्टअप हाउस के स्वामी हैं, शनि एग्रीकल्चर लैंड के स्वामी हैं। तो जब ये चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी, ये ज्योतिष में आपके इंटरेस्ट को और बढ़ावा देगी। अगर ऐसे बहुत सारी बातें हम किसी न किसी चीज़ को लेकर कह देते हैं, तो कभी कभी कहते हैं कि मंगल आपका जो है भाई होता है, साला होता है, छोटा भाई होगा या साला होगा, मामा होता है। किसी को जैसे आपको जानकारी मिलेगी ना, इससे आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। मगर आप प्रोग्राम को जब शुरू करते हैं, शुरू से लेकर के अगर आखिर तक आप देखते हैं, मैं कहता हूँ जैसे जो हमारा शुरू का पार्ट है उसको जरूर देखिएगा। साथ में कई बार लगता है कि इतना समय नहीं है, मगर आपने अपनी राशि को बहुत ध्यानपूर्वक सुन लिया, उससे भी आपको आनंद आएगा। अब कल आपसे फिर मिलने के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेमकुमार शर्मा आपसे लूँगा इजाज़त। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेमकुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।